जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत से डेस्टिनेशन यानी कि केरला की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप केरला जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको 5 रात 6 दिन की एक कंप्लीट आइटनरी बताने वाला हूँ केरला की, जिसमें आपका कोच्चि, मुन्नार, तेकड़ी और एलपी का हाउस बोट हर एक चीजें कवर होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे कि हमको कोच्चि कैसे पहुंचना है, हमको केरल में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, हमको केरल में कौन-कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना है। साथ ही साथ वीडियो में ये भी जानेंगे कि यहाँ पे होटल अकोमोडेशन की क्या बंदोबस्त है, खाने-पीने के क्या खर्चे हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि केरल यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक-एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगा, जिससे आपको इस दक्षिण भारत के केरल यात्रा को करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको केरल कैसे पहुँचना है। दोस्तों, केरल पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, यदि आप बाई ट्रेन से आना चाहते हैं तो देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी केरल के एक सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जो कि कहलाता है कोच्चि। हालांकि इस कोच्चि में रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो है एर्नाकुलम जंक्शन। यहाँ पे दो स्टेशन आते हैं, एक एर्नाकुलम टाउन और एक आता है एर्नाकुलम जंक्शन। दोनों ही जगहों पे ट्रेनों का स्टॉपेज होता है, तो आप यहाँ पे कोच्चि के एर्नाकुलम आ सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो भी यहाँ पे कोच्चि में ही स्थित है, जो कि आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। तो आप यहाँ पे अपनी फ्लाइट पकड़ के आप डायरेक्टली कोच्चि पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि अब हम कोच्चि पहुंच चुके हैं, अब हमारा केरल के टूर का डे वाइज प्लान क्या होगा। पहले दिन दोस्तों अगर मैं बात करूं यानी कि डे नंबर 1 पे, अगर आप दोपहर पे या शाम पे आ रहे हैं तो वो उस रात अपना आप कोच्चि में विराम बना लीजिए। वो इसलिए क्योंकि हमारा कोच्चि में भी लोकल साइट सीइंग है। वो लोकल साइट सीइंग के लिए आप पहला दिन कोच्चि में स्टे कर लीजिए और आप डे नंबर 2 पे प्रस्थान कीजिए। अगले दिन फ्रेश माइंड से आप निकल पड़िए कोच्चि के लोकल साइट सीइंग के लिए। डे नंबर 2 में दोस्तों हम दो चीजें करेंगे। पहले तो कोच्चि का लोकल साइट सीइंग करेंगे और इसके बाद हम लोग वहां मुन्नार पहुंचेंगे, क्योंकि कोच्चि से हमारा जो अगला पड़ाव रहेगा वो मुन्नार का रहेगा। कोच्चि में लोकल साइट सीइंग ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर 3 से 4 पॉइंट आते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है यहाँ पे डच पैलेस। डच पैलेस में यहाँ पे दोस्तों 5 रुपए की एंट्री टिकट होती है। डच पैलेस में यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको पुर्तगालिन के टाइम का यहाँ पे केरल का स्थापना डच द्वारा कैसे इसको हड़पा गया था और यहाँ पे अपना शासन जमाया गया था, इन सारी चीजों की यहाँ पे हिस्टोरिकल चीजें दी हुई हैं, जो कि आप यहाँ विजिट करके कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा और डच पैलेस से आप निकल कर अपने अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे, जो कि कोच्चि का लोकल साइट सीइंग में आता है। वो है यहाँ पे चाइनीज फिशिंग नेट। दोस्तों, चाइनीज फिशिंग नेट यहाँ पे एक चाइनीज टेक्निक के द्वारा यहाँ पे बिना किसी मशीनरी उपकरण के तहत यहाँ पे एक फिश पकड़ने का कार्यक्रम चालू किया है, जो कि आपको देखने में काफी ज्यादा बेहद शानदार लगेगा। यहाँ पे भी आप आइए चाइनीज फिशिंग नेट पे। मेरिन ड्राइव भी दोस्तों यहाँ पे है, तो मेरिन ड्राइव में भी कुछ समय विजिट करके टाइम बिता सकते हैं। साथ ही साथ आप एक और पॉइंट पे जा सकते हैं, जो कि आज से कई वर्षों पुराना ये चर्च है, जिसको बोला जाता है सेंट फ्रांसिस चर्च। तो सेंट फ्रांसिस चर्च में भी आप जाइए, यहाँ पे भी लोग प्रेयर करते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप निकल पड़िए मुन्नार की तरफ। कोच्चि से मुन्नार की जो दूरी होती है दोस्तों, वो लगभग आपकी 120 से 130 किलोमीटर की पड़ती है। तो 120 से 130 किलोमीटर यात्रा करने में आपको लगभग 4 से 4.5 घंटे का समय लगेगा। इस बीच में दोस्तों आपको एक और पॉइंट आएगा, जिसको बोला जाता है चियापारा वाटरफॉल। ये दोस्तों ऑन द वे में आपको ये वाटरफॉल पड़ता है, तो आप यहाँ पे भी विजिट कर लीजिए और विजिट करके चियापारा वाटरफॉल से आप उस रात अपना यानी कि डे नंबर 2 की नाइट में आप मुन्नार में स्टे करेंगे। तो दूसरा दिन आपका मुन्नार स्टे रहेगा। अर्ली मॉर्निंग यानी कि डे नंबर 3 में हम मुन्नार के लोकल साइट सीइंग को एक्सप्लोर करेंगे। मुन्नार के लोकल साइट सीइंग एक्सप्लोर करने में आपको डे नंबर 3 यानी कि पूरा दिन सुबह से शाम लग जाएगा, क्योंकि मुन्नार में जो पॉइंट्स हैं, लोकल साइट सीइंग के जो पॉइंट्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको समय ज्यादा लगता है। सबसे पहले बात की जाए वो है यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क। दोस्तों, एराविकुलम नेशनल पार्क में यहाँ पे आपको 200 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है और यहाँ पे फॉरेस्ट की गाड़ी आती है, यानी कि फॉरेस्ट की बस आती है। उस बस के द्वारा आप थोड़ा हाइट पे जाएंगे और वहां से आपको 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ेगा और उसके बाद वहां से आपको खूबसूरत सा पूरे मुन्नार सिटी का, आपको पूरे माउंटेन वैली का नजारा देखने को मिलेगा। तो इस एराविकुलम नेशनल पार्क में जाइए। यहाँ एराविकुलम नेशनल पार्क में विजिट करेंगे तो 2 घंटे आपको अवश्य लगेगा। इसके पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले साइट सीइंग की तरफ। वो है आपका टी म्यूजियम। यहाँ पे दोस्तों टी म्यूजियम है, जो कि यहाँ पे 150 रुपए की एंट्री टिकट होती है। यहाँ पे भी आप दोस्तों 15 से 20 मिनट आप समय बिताइए। और टी म्यूजियम के ही बैक साइड में यहाँ पे टी गार्डन भी बना हुआ है, जो कि मुन्नार फेमस ही टी गार्डनों के लिए है। चाय के बागानों से भरा हुआ मुन्नार, यहाँ पे आप टी गार्डन पे भी विजिट कर लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों आप निकल पड़े अपने अगले साइट सीइंग पे। वह है दोस्तों यहाँ पे मेट्टुपट्टी डैम। दोस्तों, मेट्टुपट्टी डैम में दोस्तों यहाँ पे बोटिंग भी होती है। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। इस डैम में कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, क्योंकि इस डैम पे ग्रिल लगा दिया गया है। आपको रोड के किनारे से ही इस डैम को देखना है। इसके पश्चात आप निकल पड़े अपने अगले पॉइंट की तरफ। वो है आपका इक्को पॉइंट। दोस्तों, इक्को पॉइंट और कुंडला लेक दोनों आसपास ही है।
तो इको पॉइंट में आपके 10 रुपए की एंट्री टिकट होती है। कुंडा लेक में विजिट करने की कोई भी एंट्री चार्ज नहीं होती है। यहाँ पे इको पॉइंट में फोटो शूट करा सकते हैं और कुछ समय यहाँ पे भी बिता के यहाँ का आनंद ले सकते हैं और इसके बाद आप निकल पड़े अपने लास्ट और अंतिम साइट सीन की तरफ, जो कि आपका टी फैक्ट्री। दोस्तों ये रिपल टी फैक्ट्री है। यहाँ पे दोस्तों 130 रुपए की एंट्री टिकट होती है और इस पूरे टी फैक्ट्री का यानी कि जो चाय पत्ती हमारी बनती है, इसका शुरू से लेके लास्ट तक का क्या प्रोसीजर होता है, ये आपको बिगिनिंग टू एंड इस फैक्ट्री के अंदर दिखाया जाता है एक वर्चुअल मूवी की तहत। तो यहाँ पे भी आप विजिट कीजिए और यहाँ की चाय का चुस्की भी लीजिए, क्योंकि यहाँ की चाय आपको बहुत ज्यादा अनोखा चाय लगेगा, क्योंकि इसकी स्वाद अलग ही होती है। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने के पश्चात आप उस रात यानी कि डे नंबर 3 में अपना विराम बना लीजिए मुन्नार के होटल पे। बात किया जाए दोस्तों कि मुन्नार में हमने होटल कहाँ पे लिया था, तो दोस्तों मुन्नार जो टाउन है, इस टाउन में आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप टाउन से थोड़ा विपरीत लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप देवीकुलम साइड या फिर आनाचल साइड लेना चाहते हैं, तो वहां पे भी अपना स्टे बना सकते हैं। मुन्नार के होटल थोड़े कॉस्टली होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ अगर आप अपना होटल लेते हैं, तो दोस्तों मान के चलिए 3000 से 3500 रुपए के नीचे आपको 2 आदमी का कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुन्नार हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी से रेट यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा डे नंबर 3 इस तरीके से मुन्नार लोकल साइट सीइंग करके शाम के वक्त में हम मुन्नार पे नाइट स्टे बना लेते हैं। बात करते हैं हम लोग डे नंबर 4 की। डे नंबर 4 में दोस्तों हम प्रस्थान करेंगे मुन्नार से अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि है तेगड़ी। तेगड़ी दोस्तों बेसिकली फेमस है, मैं बता देता हूं आपको। यह है केरल का सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है, जो कि तेगड़ी है। तो तेगड़ी में दोस्तों आपको क्या क्या चीजें होती हैं वो बता देता हूं। इससे भी पहले ये जानते हैं, मुन्नार से दोस्तों आपको सुबह 8 साढ़े 8 बजे जल्दी निकलना है और आपको 3 घंटे का सफर तय करते हुए, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आप फाइनली तेगड़ी पहुंचेंगे। यानी कि मुन्नार से जो तेगड़ी की डिस्टेंस है वो आपकी 100 किलोमीटर पड़ती है। जैसे ही आप तेगड़ी पहुंचते हैं, यहाँ पे आपको पहला काम आता है, वो है यहाँ पे तेगड़ी में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे बोटिंग करना। दोस्तों पेरियार यहाँ पे रिवर है, इस रिवर के अंदर आपको बोटिंग की फैसिलिटी होती है, लेकिन ये बोटिंग की टिकट ऑफलाइन तो मिलती ही है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन निकाल लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ऑनलाइन वेबसाइट दोस्तों आपको ये नीचे मैं पॉपअप में दे रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाके आप अपने स्लॉट बुक कीजिए, डेट बुक कीजिए और आप अपनी टिकट निकाल सकते हैं। इस बोटिंग का टिकट का जो चार्ज होता है दोस्तों, वो लगभग आपका 340 रुपीज होता है एक पर्सन का, जिसमें आपका इस पेरियार एंट्री चार्जेस और यहाँ पे जो फॉरेस्ट की बस चलती है वो भी इंक्लूड होता है। साथ ही साथ वहां पे आप जो भी बोटिंग करेंगे वो भी इसमें चीजें इंक्लूड रहेगी। तेगड़ी के दोस्तों आपको ड्राइवर लेके जाएगा सबसे पहले पार्किंग एरिया पे। पार्किंग एरिया पे ही दोस्तों टिकट काउंटर बना हुआ है, लेकिन आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आप ऑनलाइन टिकट इस फॉरेस्ट वाली बस को दिखा सकते हैं। फॉरेस्ट वाली बस में आपको बैठाया जाएगा, वहां से 4 किलोमीटर दूर अंदर यानी कि जहां पे बोटिंग स्टार्ट होती है, उस स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाया जाएगा। वहां पे आपकी टिकट्स की वेरिफिकेशन होगी। टिकट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा, एक छोटे से पर्ची के तौर पे। बोर्डिंग पास मिलते ही आप दोस्तों बोट पे बैठेंगे और बोट पे बैठने के बाद आपको 1.5 घंटे का इस पूरे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे विजिट कराया जाएगा। इस 1.5 घंटे के दरमियान में दोस्तों फॉरेस्ट में आपको कुछ जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका नसीब और किस्मत अच्छी रही तो आपको टाइगर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना घना जंगल है कि यहाँ पे हर पशु पक्षी और जानवर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप 1.5 घंटे की इस पूरे इस तेगड़ी पेरियार रिवर पे आप बोटिंग करेंगे। बोटिंग करने के पश्चात वापस से आएंगे, बस वाला आपको अगेन पार्किंग में उतार देगा। पार्किंग में उतारने के बाद आप अपने होटल पे चेक इन कर लीजिए। तेगड़ी के होटल में बात की जाए तो तेगड़ी के मेन बाजार में ढेर सारे यहाँ पे होटल्स है। तेगड़ी के होटल्स उतने महंगे नहीं होते है, तो ये भी हिल स्टेशन, लेकिन यहाँ पे मुन्नार जैसा कॉस्टली होटल नहीं होता। यहाँ पे होटल आपको लगभग 2500 से 3000 में ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तेगड़ी में चेक इन करने के बाद दोस्तों अब हमारा शाम के वक्त में एक और प्रोग्राम है, जो कि तेगड़ी में अति आवश्यक है करना आप सभी को। वो है दोस्तों यहाँ पे कथकली शो या फिर मार्शल आर्ट शो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप तेगड़ी गए हुए हैं तो आप दोनों ही शो कीजिए, क्योंकि दोनों शो एक बहुत ज्यादा शानदार आनंद आपको देता है। कथकली शो का 300 रुपए और मार्शल आर्ट का शो का 300 रुपए, यानी कि 600 रुपए की दोनों जगह पे एंट्री आपको लगेगी और एक एक घंटे का ये शो होता है, जो कि आपको तेगड़ी मेन सिटी में ही आपका स्थित है। यहाँ जाके आप शो देख सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको एक झलक दिखला देता हूँ कथकली शो का। तो ये रहा दोस्तों आपका कथकली शो का जो 1 आवर्स का शो होता है, उसका एक ग्लिम्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मार्शल आर्ट का शो, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, वो आया मार्शल आर्ट। चलिए उसका भी एक झलक दिखलाता हूँ।
दोस्तों इस तरीके से आप कथकली शो और मार्शल आर्ट के शो को अटेंड कीजिए और अपना डे नंबर 4 यानी कि तेगड़ी में नाइट स्टे बना लीजिए। दोस्तों तेगड़ी में उस रात स्टे करने के बाद अब हम नेक्स्ट डे यानी कि डे नंबर 5 में हमारा जो प्लान रहेगा वो रहेगा ट्रिप टू एलपी। यानी कि आज हम तेगड़ी से निकलेंगे एलपी की तरफ। तेगड़ी से एलपी की जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर की पड़ जाती है और ये 150 किलोमीटर में अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर आपको टोटल पहाड़ी जर्नी ही देखने को मिलेगी। तो बेटर है कि आप तेगड़ी से अर्ली मॉर्निंग 7 साढ़े 7 बजे अगर आप निकल जाएंगे तो आप टाइमली 12 बजे वहां पे एलपी पहुंच जाएंगे। क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वीडियो में आगे मैं जिक्र करूंगा, इसलिए आप टाइम से जल्दी निकलेंगे यहाँ तेगड़ी से तो आप वहां टाइम पर पहुंचेंगे। इस 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगभग आपको 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटे का सफर तय करते हुए फाइनली आप पहुंचते हैं एलपी। एलपी में दोस्तों होती है बैक वाटर्स और इस बैक वाटर कैनाल पे आपकी होती है बोटिंग, जो कि शिकारा राइड भी होती है और यहाँ पे हाउस बोट स्टे भी होता है। जिस तरीके से कश्मीर में हाउस बोट होता है वो कश्मीर में हाउस बोट स्टेबल होता है, यानी कि वो इधर उधर नहीं जाता, वो एक जगह स्थिर होता है। लेकिन एलपी की हाउस बोट जो होती है वो कंप्लीट हाउस बोट ही आपके इस शिकारा बोट के साथ ही हाउस बोट मूव करती है और शाम के वक्त में ये स्टैंड हो जाती है किसी एक जेट्टी या फिर घाट के किनारे। 12 बजे का दोस्तों यहाँ पे एंट्री टाइम होता है। इस 12 बजे से 2 बजे के बीच में आप कभी भी यहाँ पे पहुंच जाइए। यहाँ पे जैसे ही आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री होती है। एंट्री होते साथ ही आपको यहाँ पे वेलकम ड्रिंक दिया जाता है और इसके पश्चात यहाँ पे हमारी हाउस बोट स्टार्ट हो जाती है। आइए मैं आपको हाउस बोट का एक कमरा दिखा देता हूँ। इस कमरा यहाँ पे ज्यादा स्पेशियस नहीं होते, छोटे छोटे कमरे होते हैं जो कि एसी रूम्स होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप शाम के वक्त में दोपहर के वक्त में विराम करेंगे तो यहाँ से आप कर्टेन हटा के पूरा व्यू का आनंद ले सकते हैं। हाउस बोट में दोस्तों ऊपर डेक और लोअर डेक 2 होते हैं। अगर बड़ी हाउस बोट है यानी कि लगभग 5-7 कमरे की हाउस बोट है तो उसमें लोअर और अपर डेक देखने को मिलेगा। अगर जैसे एक कपल हाउस बोट होती है जिसमें एक ही कमरे होते हैं या फिर 2 कमरे होते हैं तो उसमें आपको अपर डेक देखने को नहीं मिलेगा, केवल लोअर डेक ही होगा। वहीं पे बैठ के आप इस पूरे बैक वाटर्स का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भी खान पान का भी बंदोबस्त होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जो अपर डेक की, अपर डेक में जैसे ही मैं पहुंचता हूं यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टेबल लगे होते हैं जहाँ पे बैठ के आप खाना पीना खा सकते हैं। यहाँ पे बुफे लगते हैं, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी होता है डांस वगैरह करने के लिए, क्योंकि रात में जो भी आप स्टे करेंगे इस हाउस बोट पे तो रात के वक्त में यहाँ पे डांसिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो हाउस बोट में इस तरीके से स्टे बनाएंगे और उसके पश्चात आप अगली सुबह यानी कि डे नंबर 6 में एलपी से निकल के आएंगे वही घाट पे जहां से आप हाउस बोट चढ़े थे। तो डे नंबर 6 में आपको वहां पे ड्रॉप कर दिया जाएगा और आप वहां से कैब पकड़ के आप डायरेक्टली कोच्चि जा सकते हैं जहां से आपकी ट्रिप स्टार्ट हुई थी। यानी कि मैं आपको 5 रात और 6 दिन की एक कोच्चि टू कोच्चि की एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया। कुछ टूरिस्ट दोस्तों एलपी करने के बाद निकल जाते हैं कोवलम त्रिवेंद्रम के लिए, क्योंकि वहां पे एक स्पिरिचुअल प्लेसेस है जो कि है यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अगर आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाते हैं तो 1 नाइट सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप 2 दिन भी लेते हैं तो भी बेटर है, आपकी आराम से ट्रिप हो जाएगी। तो 2 दिन आपका और एक्स्ट्रा हो जाता है। अदरवाइज अगर आप वो चीजें नहीं करना चाहते हैं तो आप एलपी से अपनी रिटर्न एर्नाकुलम यानी कि कोच्चि की तरफ बना सकते हैं और वहां से अपनी ट्रेन या फिर फ्लाइट ले सकते हैं। हालांकि आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एलपी में अल्लापूजा नाम से भी रेलवे स्टेशन है, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी ट्रेन अल्लापूजा से ही मिल रही है या फिर आपकी ट्रेन एर्नाकुलम से मिल रही है। उस चीजों का भी आप आईआरसीटीसी पे चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 5 रात 6 दिन का एक कंप्लीट आइटनरी। चलिए बात करते हैं कि ये जो भी जगह पे मैं विजिट किया इन सब जगहों पर हमारा साधन क्या था घूमने के लिए। दोस्तों मैं लिया हुआ था कंप्लीट पैकेज, जो कि जिसमें मेरा होटल एकोमोडेशन, हाउस बोट, ब्रेकफास्ट और डिनर और यहाँ पे जो भी मैंने आपको कैब बताया वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड थी। अगर आप भी पैकेज के थ्रू जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपने पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। जो भी मिलेगा आपको बेस्ट सर्विस मिलेगा और रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है केरला को विजिट करने के लिए। दोस्तों केरला विजिट करने के लिए अगर मैं सबसे बेस्ट टाइम की बात करूं वो होता है दोस्तों नवंबर मंथ से लेके फरवरी लास्ट तक का बहुत बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे केरला में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। क्योंकि फरवरी के बाद से केरला में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पे रश भी ज्यादा होता है और साथ ही साथ इतनी गर्मी में आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घूमने का मजा पूरा किरकिरा हो जाता है। तो बेटर है कि आप विंटर का ही टाइम चुने और आराम से और अच्छे तरीके से आप केरला को विजिट कर लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको इस केरला को घूमने के लिए एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक पर्सन यानी कि एक कपल है यानी कि 2 पर्सन है तो आप मान के चलिए कि आपको 2 पर्सन का जो कॉस्ट पड़ेगा वो लगभग आपका 30 से 35 हजार का खर्चा जाएगा और इस पूरे 5 रात 6 दिन की एक कंप्लीट आइटनरी आपकी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ही आपका पैकेज कॉस्ट कम होता जाएगा। अगर आप 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर है तो आप ये मान के चलिए कि आपका पैकेज कॉस्ट लगभग 50 से 55 हजार में ही हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति का अगर खर्चे की बात करें तो लगभग 13 से 14 हजार रुपए लगेंगे और आप अच्छे तरीके से इस केरला को कर लेंगे। तो जितने ज्यादा मेंबर होते जाएंगे उतना ही पैकेज कॉस्ट आपका गिरता जाएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप पॉपअप में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां कॉल करके अपनी जानकारी लेकर बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका 5 रात 6 दिन
का एक संपूर्ण वर्णन कि हमको दक्षिण भारत का केरला कैसे एक्सप्लोर करना है। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली दोस्तों आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।